हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को। हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र स्वर्णिम सुगंधित संध्या का, इस हार्दिक भावना और प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित होने को जा रही है आज के दिन की पवित्र स्वर्णिम सुगंधित संध्या। आप सबका हार्दिक स्वागत है, सप्रेम स्वागत है सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जो आज मैं वृक्ष मंदिर में 3 प्रार्थना की नृत्य सबर अभिव्यक्ति करने को जा रहा हूँ। मैं आपके समक्ष जो अभिव्यक्त कर रहा हूँ वो भारत के शास्त्रीय नृत्य का अंतर्गत रूप, आध्यात्मिक स्वरूप। आज की जो तीनों रचना है उसको प्रकट करने का आधार मैंने कथक नृत्य शास्त्र से लिया है। कथक नृत्य शास्त्र को जो मैंने जाना, इसके 2 मुख्य अंग है। एक है वर्तुलाकार गति, घूमना, और दूसरा है थिरकन, 2 पैरों पर पूरे शरीर का कंपन करना। और ये नृत्य शास्त्र, ये कृष्ण की अपने भक्तों को अंतःशुद्धिकरण की 2 प्रक्रिया थी। इसमें से धीरे 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 नृत्य शास्त्र हो गए, प्रकट हो गया, वो है कथक। आज की 3 रचना इस तरह से है। पहली रचना है सांवरे रंग राची राणा जी हूँ तो, हृदयनाथ मंगेशकर का कंपोजिशन और लता मंगेशकर का गाया हुआ अद्भुत रचना, भूपाली बेस्ड, पहाड़ी में ये रचना निबद्ध है, इसका पवित्र राग। दूसरी रचना है फागुन के दिन 4 रे खेलत रंग। ये रचना में मीराबाई की रचना है। इसमें मीराबाई कह रही है, ये खाली फागुन त्योहार के लिए नहीं कहा, जो जीवन है हमारे हाथ में, जो जीवन है। दूसरी रचना का आध्यात्मिक अर्थ इस तरह से है कि जो जीवन हमारे हाथ में है उसका पूरा उपयोग कर लेना है। और ये दिन, जो ये जीवन है, कायम नहीं रहेगा। तो जब तक जीवन हाथ में है
तब तक मीराबाई ऐसा कह रही है, आनंद को प्राप्त कर लो, परमानंद को प्राप्त कर लो। ये समय गंवाने जैसा नहीं है। ये दूसरी रचना का केंद्रवर्ती भाव है। देखे मैं किस तरह से प्रकट करने को जा रहा हूँ। इसका पवित्र राग है शंकरा और तीसरी रचना होली गीति है जो पवित्र राग यमन में निबद्ध है, विश्रांति का राग। इस तरह से तीनों रचना है। भारत में इतने सारे नृत्य शास्त्र है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि मैं इसका आध्यात्मिक अंग प्रकट करने को जा रहा हूँ, या मैं भारत के शास्त्रीय नृत्यों का आध्यात्मिक रूप आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम। क्या जरूरी है? मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा। आपकी दृष्टि से मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और उत्सव, सेलिब्रेशन, दोनों में क्या फ़र्क है? मैं आपको बताऊं। जैसे हम ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, हम फिल्म देखने चले जाते हैं, 3 घंटे फिल्म में चले जाते हैं। अब समझना, मनोरंजन का अर्थ है मन को रंगना। मन को रंगना। ऊब हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, हम फिल्म देखते हैं। लेकिन क्या होता है, मैं उसका विज्ञान कहूँ, जो मैंने जाना मेरे भीतर, मेरे अंतर जगत में जो अच्छा न लगने का भाव है वो सप्रेस हो जाता है, दब जाता है। और ये एक्साइटमेंट है। जैसे हम फिल्म देखते हैं, उसमें उत्तेजना प्रकट होती है, उत्तेजना। और उत्तेजना का जो दूसरा भाग है वो भी प्रकट होगा, क्योंकि वो भी मन की शक्ति है। मन जितना उत्तेजित होता है उसका परिणाम बदलता है, हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। ठीक से अभ्यास करें, ठीक से, कि मन किस तरह से काम करता है। जहाँ जहाँ एक्साइटमेंट है, ध्यान देना, जहाँ जहाँ उत्तेजना है मन की, उसका दूसरा भाग है वो भी प्रकट होगा, क्योंकि मन की शक्ति वो है हताशा, निराशा। मैं आपको कहूँ, भारत के जितने नृत्य शास्त्र है ऋषियों ने दिए, मैं आपको कहता हूँ, ऋषि कभी आपको मनोरंजन नहीं दे सकता। जिसने अपने को जाना, समझा, अपने भीतर निजानंद प्राप्त किया, निजानंद प्राप्त किया, जिसने अपने भीतर, निजानंद का अर्थ ही है ऐसा आनंद हमारे भीतर है जो किसी पर भी आधारित नहीं, ना रुपया, पैसा, कपड़ा, जमीन, जायदाद, इसके साथ कोई संबंध नहीं। वो भीतर है और सबके भीतर निजानंद है, उत्सव है, उसका संबंध है आत्मा के साथ। जब आप स्वयं गाते हो, बजाते हो, नाचते हो, पूरी की पूरी जो अंतर जगत की सुसुप्त शक्ति है, शरीर के तल की शक्ति, मन के तल की शक्ति, भाव के तल की शक्ति शुद्ध हो जाती है। और निजानंद तो दबा हुआ ही है, वो प्रकट होता है। तो फिर मैं आपके समक्ष जो नृत्य प्रकट कर रहा हूँ, ये मनोरंजन नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक से इसको देखना। आज की 3 रचना का ठीक से दर्शन करो, अभ्यास करो। ये रचना, ये प्रक्रिया इस तरह से नहीं कि मैं आपका ध्यान मेरी ओर ले रहा हूँ, मेरी ओर ले जा रहा हूँ, ये इस तरह की प्रक्रिया नहीं। ठीक से समझना, ये प्रक्रिया का विज्ञान है। या तो सूर्योदय समय सूर्य की किरण जरूरी, केसरी या पीला रंग का सूर्य, सफ़ेद रंग का भी नहीं, केसरी या पीला रंग का सूर्य। और इसका सूर्य की उपस्थिति, प्रकृति का वातावरण, जैसे कि आज तीनों नृत्य में वृक्ष के नीचे प्रकट करूंगा, आसमान, वृक्ष, इसमें तीनों रचना प्रकट होगी। अब देखना, मैं नृत्य प्रकट कर रहा हूँ जिसमें नृत्य की गति भी है, नृत्य का श्रृंगार भी है, बैकग्राउंड जिसे हमें कहे पार्श्व दृश्य, बैकग्राउंड जो सीन है प्रकृति का, वो भी आपके आंखों पर पड़ता है, वो भी अपना काम करता है, उसकी भी शक्ति आपको छूती है। और इसका पवित्र संगीत है, पवित्र राग। हर एक राग का हमारे भीतर जो शक्ति चक्र है उसके ऊपर असर है। और ये निजानंद प्रकट करने में बहुत बड़ा हिस्सा है संगीत का। क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूँ कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों के संगीत पर आधारित मैं अंतर्गत रूप प्रकट करने को जा रहा हूँ। उतना ही कारण है कि ये सारे के सारे राग भीतर की शुद्धिकरण में मदद रूप होते हैं। अब देखना, आप देख रहे हो नृत्य और आपको अच्छा लग रहा है, ये नृत्य के कारण नहीं, आप अपने केंद्र की नज़दीक आ रहे हो, आपकी आत्मिक शक्ति जाग रही है, आपके भीतर का जो आनंद है वो प्रकट होता है, तो आपको अच्छा लगेगा।
और अगर आप डिसेंट्रलाइज हो रहे हो, सेंटर की ओर नहीं जा रही है आपकी शक्ति, तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। ये इसका विज्ञान है, आप स्वयं अनुभव करें। अबाउट श्रृंगार, आपका आज का जो पवित्र वस्त्र है, श्रृंगार है, वो अर्पण कर रहे हैं बाड़मेर राजस्थान से श्री मुकेश, श्रीमती मीलू और श्री सुरेश एवं श्रीमती पूजा बाड़मेर राजस्थान से, और अहमदाबाद से श्री मल्लिकार्जुन एवं श्रीमती परमेश्वरी। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए अनुभव करें आज सांध्य समय की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया।